हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम एक्सेल में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक्सेल को हम लोग ऑन कर लेते हैं और एक्सेल में अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने शीट्स के बारे में पढ़ा था और शीट के नेम को कैसे चेंज करते हैं, है ना। ये हमने एक्सेल ओपन कर लिया। एक्सेल ओपन करना आप सभी जानते हैं क्योंकि ये बेसिक क्लासेस है, बिल्कुल बेसिक क्लास है एकदम स्टार्टिंग से। जो एक्सेल में काम करना चाहते हैं, जो आप एंट्री करना चाहते हैं, आप एक्सेल शीट प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए इसकी फंक्शनिंग्स अगर आप बेसिक्स तौर पे जानेंगे, फिर आप एडवांस लेवल पे किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। ये आपके सामने एक्सेल की शीट दिख रही है जिसमें हम लोगों ने शीट 1, शीट 2, शीट 3 में शीट्स के नेम कैसे चेंज करते हैं, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था। जिसमें हमने कहा था कि राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं शीट के नाम को। कोई पे किसी पे आप सैलरी का डेटा ले लीजिए, किसी पे स्टाफ का डेटा ले लीजिए। शीट के नाम चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें इस तरह की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम अलग अलग अपने काम करते हैं। मान लीजिए आप अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कुछ डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं सैलरी से रिलेटेड, या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या असाइनमेंट मार्क्स से रिलेटेड, या प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, तो आप अलग अलग शीट्स पर उसको कर सकते हैं। इसलिए हम अलग अलग शीट का यूज़ करते हैं। बाकी आपके यूज़ पर डिपेंड है, आप एक ही शीट में सारा काम कर लिए, ठीक है। आइए कुछ चीज़ें और जानते हैं इसके बारे में। जैसे अगर हमें इसके कुछ फीचर्स समझने हैं तो पहले हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया नेम, और यहाँ पर हमने लिख लिया डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर हमने लिख लिया एज, और यहाँ पर हमने लिख लिया से सैलरी, ठीक है। मान लेते हैं हमने ये लिखा हुआ है इतना। अब इसको हम लोग फॉर्मेटिंग वैसे ही जैसे आप वर्ड में करते हैं, बोल्ड करने के लिए बी पे कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करने के लिए आई कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करने के लिए आप यू कर देंगे तो अंडरलाइन। बाकी फॉर्मेटिंग आपकी वैसे ही जैसे आप एमएस वर्ड में करते हैं, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट ये सारा उसी तरीके से है। अब यहाँ पर जैसे नेम है, हम लोग यहाँ पर पहले कुछ नेम इंटर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया ए, यहाँ पे दे दिया कुछ नाम ऐसा दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी, सी, डी, ई, कोई भी नाम हम दे देते हैं रैंडमली, और यहाँ इनकी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए इनकी मार्च है, ठीक है, 2 मार्च 1990। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने डेट तो दिया था ऑब्लिक में। जब हम इसको लिख रहे थे तो यहाँ हमने ऑब्लिक लगाया था, स्लैश लगाया था, हमने तो ऐसे लिखा ना, ये ऐसे तो था नहीं। ये हम देखिए ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन जब हम इंटर करते हैं तो ये डैश के फॉर्म में हो गया, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर अब हम आपको इसको बताते हैं कि ये हुआ क्या, ठीक है। हम जो एंट्री कर रहे हैं, सिंपल एंट्री कर रहे हैं। मतलब 6 लिखा, फिर ऑब्लिक लगाया, फिर ऑब्लिक लगाया, फिर 9 लिखा, फिर मतलब 6 सितंबर, और इसका है 2000, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी है 6 मई 2001, इसकी है 4 जून 2005, इसका है 9 जनवरी 2002, इसका है 6 जुलाई 2003। मान लीजिए ये हमने एंट्री, एक और एंट्री कर लेते हैं। 9 फरवरी 2007, ये एंट्री कर ली। एज हम लिख लेते हैं। एज अब कैलकुलेट करके जो लिखना है वो तो हम लिख ही लेंगे। हम ऐसे ही यहाँ रैंडम एज लिखते हैं। जैसे वाली 90 है तो इसकी एज 90, और 10 साल उधर, 10, 20, 30, करीब 30 साल। ऐसे ही हम लिख रहे हैं इसको, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम अंदाज से इसको लिख रहे हैं, ठीक है। 20 साल, 19 साल, 15 साल, 18 साल, 17 साल,
13 साल मान लीजिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे सैलरी दे देते हैं। सैलरी इसकी मान लीजिए इसकी है 50,000, इसकी है 20,000, इसकी है 30,000, इसकी है 40,000, इसकी है 70,000, इसका 50,000, इसका 60,000। रैंडम सैलरीज हमने ले ली। डेटा तैयार करना है थोड़ी, देखिए इस फॉर्म में हम इसमें काम कर सकते हैं, ये टेबल का फॉर्म है ना? टेबल के फॉर्म में हम काम कर सकते हैं। हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, सिंपली क्लिक एंड ड्रैग, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक यहाँ करा, क्लिक एंड ड्रैग। चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके क्लिक एंड ड्रैग इधर कर दीजिए। इसको जब हम पकड़ेंगे तो यहाँ बीच से पकड़ेंगे, यहाँ किनारे से नहीं पकड़ेंगे। किनारे से ऐसे करके करेंगे तब मामला हो जाएगा गड़बड़। तब देखिए ये देखिए सिलेक्ट नहीं हुआ, ये हो गया गड़बड़। हमने कंट्रोल Z करा, हम वापस ले आए। यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। हम इसके बीच में रखेंगे, जब ये प्लस का एरो जो है वो इस तरह से हो जाएगा ऐसे, ये सिलेक्ट हुआ। लेकिन अगर हम ऐसे करके इसको अगर यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तब सब में ये हम आपको बता चुके हैं। फिल हैंडल नहीं पकड़ना है आपको, फिल हैंडल आपको नहीं पकड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने का मतलब है ये बीच में एरो रहेगा, बीच में कहीं पर भी जब आपका एरो मोटे प्लस का निशान बना रहे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि हमको यहाँ इस एरिए में पकड़ना है, यानी कि जब हमारा सिलेक्शन रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा। जैसे लाइक हमने यहाँ पे रखा, अब सिलेक्शन हमारा जो रहेगा वो यहाँ पे बीच में रहेगा। सॉरी, ये एरो हमने बना दिया, यहाँ पे हमारा पॉइंटर रहेगा, यानी कि ये इसको इसको हम कहते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करना इसमें ये है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका डेटा खराब हो जाएगा अगर आप फिल हैंडल पकड़ लेंगे तो। मान लीजिए आपने यहाँ से फिल हैंडल पकड़ लिया और आपने कहा हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये वही सीरीज पूरी यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको फिल हैंडल नहीं पकड़ना है, सिलेक्ट करने के लिए ऐसे करना है। देखिए ये सिलेक्शन है। अब सेलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड करिए, टैली करिए, अंडरलाइन करिए, डिलीट करिए, जो आपका मन हो वो करिए आप, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉलम के नंबर्स हैं, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड करिएगा, फ़ोन आ गया। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, वेरी वेरी सॉरी। हमने म्यूट नहीं करा था उसको, फ़ोन को तो रिंग कर रहा था, अब हमने उसको म्यूट कर दिया, साइलेंट कर दिया, ठीक है। अभी नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज और सैलरी, ये हमारा क्या है, ये हमारे कॉलम्स है। अब हम चाहते हैं कि नेम के पहले एक सीरियल नंबर भी आ जाए, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो अभी तो यहाँ जगह ही नहीं है, तो हम कॉलम को क्या करेंगे, कॉलम हम इंसर्ट करेंगे। तो अब हम आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हाउ टू हाउ टू इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट कॉलम, कॉलम इंसर्ट हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। किसी भी कॉलम के पहले यानी कि बिफोर, उसके बाद में यानी कि आफ्टर, ठीक है। लास्ट में यानी कि एकदम लास्ट वाला, जैसे मतलब अगर हम ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे आपके यहाँ पर हमें ए और बी के बीच में, ये हमारा ए वाला कॉलम है, ये हमारा बी वाला कॉलम है, ये हमारा सी वाला कॉलम है, ये हमारा डी वाला कॉलम है। अब सैलरी के लिए यहाँ पे ए वाला कॉलम, ए कॉलम में तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है और यहाँ जगह भी नहीं है, तो आपको बहुत सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल है इंसर्ट करना। आप जहाँ पर भी सेल पॉइंटर आपका है वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट पे आपने क्लिक करा, अब यहाँ पर आपको एक रो इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करना है। तो कह रहा है इंटायर कॉलम, यानी कि एक कॉलम इंसर्ट करना है। हमने इंटर करा, इंटायर कॉलम, ओके कर दिया। तो देखिए एक कॉलम हमारा बन गया। जहां भी सेल पॉइंटर होगा, सेल पॉइंटर के लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसको हम फिर से करते हैं। सैलरी वाले के बीच में, सैलरी और एज वाले के बीच में हमको देना है फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हम भूल गए, लेकिन हम चाहते हैं एज और सैलरी वाले के। एक तो तरीका है कॉन्टैक्ट, हम यहाँ पे लिख दें, नया बना लेते हैं कॉन्टैक्ट, ये बना लें। और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर हम कह रहे हैं नहीं, हमको एज और सैलरी वाले के बीच में कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए।
तो बीच में करने के लिए हमेशा सेल पॉइंटर के लेफ्ट में इंसर्ट होगा। अगर आप सेल कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट और एंटायर कॉलम करेंगे, तो लेफ्ट साइड हमेशा किसी भी कॉलम के लेफ्ट में एक रो इंसर्ट, सॉरी कॉलम इंसर्ट हो जाता है। तो हमने अब हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट। हमने यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट। इस तरीके से हम बीच में कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया सीरियल नंबर। अब आप एंट्री कर लीजिए इसकी 1 2 3। अब 1 2 3 4 मान लीजिए 100 तक है, तो यहाँ तो भाई 9 एंट्री है तो आसान है, आपने कर लिया 1 2 3 4। लेकिन 100 एंट्री तो वही आपको काम करना है कि 1 और 2 को सिलेक्ट करना है और इसको फिल एंडल को क्लिक करके छोड़ देना है, तो बाकी सारा आपको फिल हो जाए। ये हम फीचर आपको बता चुके हैं। इसको आपको लेफ्ट राइट सेंटर ये सारा एडिटिंग वैसे ही आपका जैसे आप वर्ड में करते थे, ठीक है। बस इसमें एक एडिटिंग और आ गई है, टॉप सेंटर बॉटम। टॉप सेंटर और बॉटम ये क्या है, ये थोड़ा सा अभी हम आपको बता दें जब एडिट थोड़ा सेल पे परफॉर्म करेंगे। खैर अभी यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू इंसर्ट अ कॉलम इन बिटवीन और बिफोर और इन लास्ट। लास्ट में तो आपको करना ही नहीं है, कॉलम लास्ट में आपका हमेशा बना हुआ है। तो लास्ट में इंसर्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट वो इंसर्टेड रहता है। तो लास्ट वाला कॉलम यहाँ पर अगर हमें कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर से लिखना है इसका पोस्ट कि किस पोस्ट पर है ये, तो सिंपल हम इंसर्ट, इस पे हमें राइट क्लिक करके इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्लैंक कॉलम है। इंसर्ट करने की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, बीच में या पहले। मान लीजिए नेम है, अब हमें फादर नेम लिखना है, हम फादर नेम भूल गए लिखना। अब हमने कहा अब क्या करें, रजिस्टर में अगर बनाया होता तो पूरा का रजिस्टर हमको फाड़ना पड़ता, पेज फाड़ना पड़ता या नया रजिस्टर लेना पड़ता। यहाँ कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है आपको। अब आप इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे और इंटायर कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप लिख देंगे फादर नेम, ठीक है। अब चूंकि ये छोटा है तो यहाँ पर हमने कहा था कि आपसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, तो अब यहाँ पे फादर नेम लिख दीजिए। हम्म इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने हटा दिया, यहाँ पे नहीं है। ये जो सी है, सी वाला, ये तो आपने कहीं भी सेल पॉइंटर लिख के राइट क्लिक करेंगे तो उसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए सी को हमने इंटायर सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करा और इंसर्ट करा, अब आपसे पूछेगा नहीं, यहाँ कॉलम इंसर्ट कर देगा। ये देखिए, यानी कि यहाँ पर हमने जी पे रखा, राइट क्लिक करा और इंसर्ट करा, ये देखिए कॉलम इंसर्ट हो गया। कॉन्टैक्ट पे रखा, राइट क्लिक करा और इंसर्ट कर दिया। ई पे रखा, राइट क्लिक करा और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। In this way you can insert more than one column in between or before or after the inserted column। किसी भी कॉलम से पहले आप बीच में पहले इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा सैलरी है, वो सॉरी ये हमारा लिखा हुआ था डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हमने तो स्लैश में लिखा था लेकिन ये हो गया डॉट में। तो इसमें क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे जैसे हमने लिखा था, तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल में। किसमें जाएंगे, फॉर्मेट सेल में, ठीक है। ये यहाँ पर ये फॉर्मेट सेल पे आप क्लिक करेंगे, सिंपली राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये देखिए, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। ये ये आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स है, इसमें है नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट। ये देखिए, ये नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। हमें नंबर वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। नंबर में डेट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगी और कैसा डेट अब आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्या फॉर्मेट चाहिए आपको, टाइप कैसा चाहिए उसका। तो यहाँ पर आप जो है इसको हम बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई पड़े। फॉर्मेट सेल पे हमने क्लिक करा, ये आपके सामने में आ गया। यहाँ से जैसा भी आपको चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए, हमने स्लैश लिखा था तो स्लैश ही आया, तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर डेट को, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे लेता ही है, एक्सेल डेट को रीड कर लेता है। अब देखिए, अब ये वैसे ही आएगा जैसे था। लेकिन यहाँ पर अगर हम यही देंगे तब ये वैसे, क्योंकि हमने जिस कॉलम पे सिलेक्ट करा था उसी कॉलम में, तो क्या करना है हमको, हमको स्लैश में ही लिखना था। तो हमने क्या करा, इसको टेक्स्ट के फॉर्म में, डेट के फॉर्म में नहीं, ये कॉलम डेट के फॉर्म में एक्सेल बाय अपने आप पढ़ रहा है।
तो हमने कहा कि ऐसा करो, इसको राइट क्लिक करो पूरे कॉलम को, और इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसको कर देंगे हम टेक्स्ट, टेक्स्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो भी डेट लिखेंगे, ये सब डेट हटा दीजिए। अब आपको यहाँ फिर से जो भी डेट लिखना है, तो वो अब डेट के फॉर्म में नहीं ले रहा है, अब वो आपको सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में ले रहा है। जैसा मतलब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऐसे ही टाइप करेंगे, तो ऐसा टाइप करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, ये इस तरह से। अगर आप चाहते हैं नहीं ये डेट रहे, तो जैसे ही हम डेट करेंगे, अब देखिए इसको राइट क्लिक करा, सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, फॉर्मेट सेल में जा रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट सेल में हम जा रहे हैं और फॉर्मेट सेल में हमने डेट कर दिया। तो अब ये डेट वाले फॉर्मेट ऑटोमेटिकली एक्सेल लेना शुरू कर देगा, जो डेट आप बताएंगे। आप ऐसा इस तरह से चाहते हैं और ओके कर दीजिए। इसको हम लोग वर्ड में भी डिस्कस करा था। जैसे ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट सेल, जो भी हमें डेट चाहिए, हमें इस तरह की डेट चाहिए, ऐसी डेट चाहिए, ओके कर दिया। अब ये हमारी डेट उसी तरह की बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने डेट लिखा, ये देखिए अब ये इस तरह से आएगा। तो पहले से हम डेट वाले कॉलम को इसीलिए पहले से ब्लैंक करके और पूरा जहां तक हमें एंट्री करनी है वहां तक सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में नंबर वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर ये इस पे सेलेक्ट है, यहाँ पर ये देखिए, जैसे मान लीजिए प्रोटेक्शन पे, तो आप नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। अगर फिल सिलेक्टेड है तो आप नंबर वाले पे करेंगे। ध्यान रखिएगा नंबर वाले पे क्लिक करना है और आपको डेट करना है कि ये डेट फॉर्मेट अपने आप ले ले। और जो भी फॉर्मेट का स्टाइल आपको पसंद है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जैसे आपने ये ऐसे कर दिया तो इसी तरह से अब यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए आज की हमने डेट दी। अब आज की जो डेट है वो है, मान लेते हैं 7 नवंबर 2020, ठीक है। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली सिस्टम से इसने डेट उठा ली कि आज सैटरडे है 7 नवंबर 2020। हमने तो ऐसा नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली इसको ले लिया क्योंकि अब ये यहाँ तक पूरा डेट है, लेकिन ये जहाँ तक सेलेक्ट करा था वहीं तक आएगा ये। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे नॉर्मल जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा, इसके नीचे इसका बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सेट था जो फॉर्मेटिंग थी पहले से। तो जितनी दूर में हम सेलेक्ट करेंगे उतनी दूर में ये फॉर्मेटिंग परफॉर्म होगी। पूरे इंटायर कॉलम पे चाहते हैं तो ई पे क्लिक कर दी, तो अब नीचे तक हमारा ये जो है सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे ये देख भी सकते हैं, ये पूरा नीचे तक ऐसे लेके चलते चले जाइए, नीचे तक पूरा आपका सिलेक्टेड है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा एंड तक सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक करेंगे, डी पूरा एंड तक सेलेक्ट हो गया। सी पे क्लिक करा, सी पूरा एंड। ये जो कॉलम नेम लिखा हुआ है इसी पे आप क्लिक कर देंगे, देखिए माउस पॉइंटर भी चेंज हो जाता है, डाउन एरो की हो जाती है ब्लैक कलर का। इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पूरा सेट हो गया। तो ये आप इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे सैलरी लिखी है। सैलरी आप चाहते हैं डबल डॉट के फॉर्म में, यानी कि सैलरी जो है ये ऐसी आए जैसे 80,000 डॉट, चाहते हैं कि भाई 2 डेसिमल आए, 3 डेसिमल आए, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट इंसर्ट कमेंट नहीं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, सारा कुछ एमएस वर्ड की तरह कुछ चीज़ें जो इसमें एडिशनल है वो हम यहाँ पर नोट कर। जैसे नंबर आपने क्लिक करा, यहाँ पे नंबर में जाएंगे, अलाइनमेंट फॉन्ट इस पे नहीं जाएंगे आप, नंबर पे जाएंगे, फिर नंबर में क्लिक करेंगे, नंबर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे कितना डेसिमल चाहिए, देखिए सैंपल दिखा रहा है 50,000 ऐसे लिखेगा ये, हमने ओके कर दिया। तो अब देखिए 50,000.00, 50,000.00, ठीक है, ये आ गया। अब ये इस तरह से आ गया। लेकिन यहाँ अगर हम लिखेंगे नीचे, क्योंकि जितना हमने सेलेक्ट करा था सिर्फ उतने पे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर आपने पूरा नीचे तक सेलेक्ट करा है तो ये पूरे पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। हमने देखिए यहाँ तक करा था वहीं तक हुआ बस। अगर हमने यहाँ से कर दिया पूरा इंटायर कॉलम पे, तो अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे नंबर वाले टैब पे क्लिक करेंगे और उसमें जाएंगे नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर पे जा करके आप ध्यान रखेंगे कि हमें कहाँ पर जाना है, ये नंबर वाले पे जाना है और सेलेक्ट कौन सा करना है, नंबर वाला टैब। इसमें हमें यहाँ पर डेसिमल प्लेस सेट कर देना है और ये है सैंपल। सैंपल आप ध्यान रखिएगा कि आपको दिखाएगा कितने डेसिमल प्लेसेस बाद लाना है। बस अब यहाँ पे 3 करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया। इसको ध्यान से देखते रहिएगा। हमने यहाँ पे 4 करा तो 4 हो गया, 1 करा तो 1 आ गया, 4 करा तो 4 आ गया, ओके कर दिया।
ये देखिए चार जीरो लग गए ऑटोमेटिकली। अगर आपको हर एक में जा जाके लगाना होता तो इट विल वेरी हेक्टिक जॉब। तो अब आप जो भी लिखेंगे, जैसे ये लिखा 1 भी लिखेंगे तब भी डॉट 0 0, 2 लिखा तो ये डॉट 0 0 0। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं एक्सेल में। ये बहुत अच्छा फीचर है सैलरी नंबर काउंटिंग वगैरह के लिए, या अकाउंटिंग का अगर आप काम कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो दिस इज दीज आर सम ऑपरेशंस। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर कॉलेज से लेकर के हमको कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एक्सेल में। बाकी आपके टीचर्स हैं ही हैं प्रैक्टिकल वाले, उनसे आप पूछ लीजिएगा। चलिए फिर, दैट्स इट, थैंक यू।